नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं, आपका टेस्ट चल रहा था, ये टेस्ट 8 चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। जैसे कि हम जानते हैं UPRO यारो में 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 में से हम उसको 3 पार्टों में देखते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 50 देखते हैं और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आपको इसका लिंक PDF ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हम करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, IUCN कथन दिया है और कारण दिया है। IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्य जीव खतरनाक स्तर पर है जिसका संरक्षण आवश्यक है। कारण है, मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ऑप्शन है हमारे पास AR दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है RA की, और AR दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, इसमें जो है IUCN की रेड डाटा बुक यह बताती है कि कौन सा वन्यजीव खतरनाक स्तर पर है और जिसका संरक्षण आवश्यक है। सेकंड है, फर्स्ट तो हम सही है, और सेकंड है मानव की व्याख्या। ये मानव की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि ने खाद्य श्रृंखला को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ये भी आपका सही है, लेकिन क्या है, ये दोनों मैच नहीं करते, तो इस वजह से आपका दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। आपका हो जाएगा ऑप्शन B राइट। यदि हम IUCN की बात करें, IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो IUCN की जो स्थापना है वो हुई थी, आपकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1948 में। 1948 में हुई थी, 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो वो है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। कहाँ, यदि स्विट्जरलैंड में भी पूछा जाए तो कहाँ, वो है ग्लैंड में। यदि इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है प्रकृति के संरक्षण, और सतत विकास को बढ़ावा देना, और सतत विकास को बढ़ावा। यदि बात करें हम रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा बुक की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, ये हुई है 1964 में स्थापना हुई है, और ये जो है IUCN द्वारा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा, IUCN द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य बात करें तो ये रेड डाटा बुक का, तो इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में, ये दुनिया भर की जो लुप्तप्राय प्रजातियां होती हैं उनके बारे में जागरूक करता है, और उनके संरक्षण को लेके प्रेरणा देता है। संरक्षण भी करता है और प्रेरणा भी देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द फ्यूचर वी वांट नामक मसौदा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में किया गया। क्योटो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो सम्मेलन, रियो 20 सम्मेलन, और नुसा दुआ सम्मेलन। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन C राइट हो जाएगा, ठीक है, रियो +20 सम्मेलन। यदि बात करें हम क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो कहाँ है, ये आपका ये है जापान में। कहाँ है, जापान में है, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1997 में
प्रभावी कब हुआ था? जब लागू हुआ था ये 2005 को लागू हुआ था। किससे संबंधित है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो सम्मेलन। और इसके बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में जीन बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1990, 1996, 1995 या 1992? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1996। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? 1996 में स्थापना हुई है, लेकिन कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी 1996 में। इसका काम क्या होता है? जैव विविधता को संरक्षित करना। जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से संरक्षित करना और एक्स2 विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें, 1996। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच, UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, IPCC द्वारा या FAO द्वारा या IPCC द्वारा या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। क्या है ये? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका काम क्या होता है? जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले उद्देश्य से करने वाले मुद्दों को या चर्चा करने के लिए व्यक्तियों और राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं को एक साथ लाता है। विश्व आर्थिक मंच का काम है ये, ठीक है। यदि बात करें हम इसकी जो बैठक है वो हर साल दावोस में हर साल होती है, हर वर्ष आयोजित होती है। यदि इसके मुख्यालय की बात करें हम, इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जैसे कि हमने पीछे बताया कि एक वो ग्लैंड था, तो ग्लैंड भी ध्यान रखेंगे और जेनेवा भी ध्यान रखेंगे। यदि बात करें हम UNEP की, ये क्या है? ये भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अंतरराष्ट्रीय क्या है? संधि है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है? ये इसकी स्थापना हुई थी 1972 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? UNEP का वो है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है यदि बात करा जाए तो? नैरोबी है केन्या में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसका काम क्या होता है UNEP का? UNEP का काम होता है पर्यावरण की रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की
रक्षा करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। यदि बात करें हम आईपीसीसी की, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, सीसी क्लाइमेट चेंज, पी से पैनल हो जाएगा, आई से इंटरनेशनल, इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है आईपीसीसी का? इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और आईपीसीसी का भी मुख्यालय कहाँ है? वो भी जेनेवा में है। तो जेनेवा, तो जेनेवा कहाँ बताया था हमने? वो बताया था स्विट्जरलैंड में। यदि बात करें हम FAO की, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका रोम में। रोम कहाँ है? रोम है आपका इटली में, मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना वो कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1945 को। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? उद्देश्य था इसका खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ प्राचीन रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। अष्टाध्यायी के सामने दिया है हेमचंद, महाभाष्य के सामने दिया है आपका मेरुतुंग, और प्रबंध चिंतामणि के सामने दिया पाणिनि, और परिशिष्ट पर्व के सामने दिया पतंजलि। कमेंट करेंगे और बताएंगे आपका जवाब क्या होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। महाभाष्य देखें तो महाभाष्य पतंजलि की है। चिंतामणि की बात करें तो चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की है। परिशिष्ट पर्व की बात करें तो हेमचंद की है, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य की बात करें तो यह अष्टाध्यायी का टीका है, अष्टाध्यायी का टीका है। यदि बात करें प्रबंध चिंतामणि की, तो ये गुजरात के शासकों का वर्णन मिलता है। गुजरात के शासकों को क्या मिलता है? यहाँ पे वर्णन मिलता है। और परिशिष्ट पर्व की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म या मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? कृष्णचंद, जगत सेठ, मीर कासिम या अमीर चंद? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका मीर कासिम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्तूप दिए हैं और उनके खोजकर्ता दिए हैं, किसने खोज की है? सांची का स्तूप, जनरल टायलर, नागार्जुनीकोंडा स्तूप, नागार्जुनीकोंड या कोंडा स्तूप, लॉन्गहर्स्ट, भरूच स्तूप, जनरल कनिंगम, अमरावती स्तूप, एडवर्ड बेकर? कमेंट करेंगे और बताएंगे इनमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमरावती स्तूप। अमरावती कहाँ है? यदि बात करें तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यदि इसकी स्थापना की बात करें, ये इसकी खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन है इसके? कर्नल मैकेंजी। कौन है? कर्नल मैकेंजी इसके खोजकर्ता है। कृष्णा नदी के तट पर है ये,
कृष्णा नदी के तट पर है। यदि सांची का स्तूप की बात की जाए तो ये कहाँ है, ये है मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ये प्राचीन बौद्ध स्मारक है, प्राचीन बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक है। नागार्जुनी कोंडा की बात करें, नागार्जुनी कोंड की, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा और किस में, कृष्णा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। ये खोजकर्ता कौन है इसके, लांगार्स्ट है। ठीक है, बात करें भरहुत स्तूप की, ये भी कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में ही है, ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये भी प्राचीन बौद्ध स्तूप है, प्राचीन बौद्ध स्तूप। चलिए, इसमें हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने जिनसेन एवं महावीराचार्य को अपने दरबार में प्राश्रय प्रदान किया था। कृष्ण थर्ड, दंती दुर्ग ने, ये अमोघ वर्ष ने, या ध्रुव धारा वर्ष ने। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अमोघ वर्ष ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद और या मुंडकोपनिषद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जवालोपनिषद, जवालोपनिषद हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें 4 आश्रम के, तो कौन कौन से 4 आश्रम हो जाएंगे। एक हो जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, एक हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम की बात करें तो वानप्रस्थ हो जाएगा एक, वानप्रस्थ आश्रम, और एक हो जाएगा आपका संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो इसमें 3 आश्रम देखने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीन आश्रम देखने को मिलेंगे इसमें 4 आश्रम जवालोपनिषद में और इसमें छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न हड़प्पा कालीन नदियां उनके किनारे बसे नगरों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राखीगढ़ी के सामने दिया हमें घग्गर, आलमगीर के सामने दिया हमें हिंडन, और बनावली के सामने दिया है सरस्वती, और रोपड़ के सामने दिया भोगवा। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए राखीगढ़ी, घग्गर, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रोपड़ जो है वो भोगवा पे नहीं है, सतलज पे है, सतलज पे है। राखीगढ़ी की बात करें कहाँ है, राखीगढ़ी है आपका हरियाणा में, हरियाणा। आलमगीरपुर की बात करें तो ये कहाँ है आपका, ये मिलेगा आपको देखने को मेरठ में मिलेगा। बनावली की बात करें ये भी आपका हरियाणा में देखने को मिलेगा, और यदि रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है मल्जम उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है। हुमायूं की, औरंगजेब की, दारा शिकोह की, फारुखसियर की। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें।
इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दारा शिकोह। ठीक है। यदि इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 1615 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, सिंचाई कर लगाना, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना। यदि फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, के द्वारा सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य ईश्वर हूँ की घोषणा करने का कारण मृत्युदंड दिया गया था। ऑप्शन ए है राबिया, ऑप्शन बी है अल गजाली, ऑप्शन सी है मंसूर बिन हल्लाज और ऑप्शन डी है अबुल हसन अल खुजवीरी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मंसूर बिन हल्लाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैन लंका का निर्माण करवाया। सिकंदर शाह, जैनुल आबिदीन, मुल्ला शाह या जलालुद्दीन मोहम्मद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका जैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन कारण दिए हैं। ये कथन दिया है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारण है राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। और ए सी है आपका ए सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है आपका ये ए गलत है और आर सही है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपका ऑप्शन ठीक है। और कारण है इसका राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी आर अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और मराठी। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मराठी। यदि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करें तो इसमें ये इनको संविधान का पिता भी, ये संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता अंबेडकर को कहा जाता है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संविधान के वास्तुकार, इनको संविधान वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान के वास्तुकार, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा
अंग्रेज डचों के बाद भारत आए थे। सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी। ऑप्शन है हमारे पास सत्य कथन बताना ऑप्शन है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए अंग्रेज जो आए थे वो डच के बाद ही आए थे, ठीक है, ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच इंडिया कंपनी से पूर्व हो चुकी थी, ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि बात करें इन कंपनियों का आगमन की बात करें तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर पुर्तगाली के बाद कौन आया था? फिर डच आए थे। डच के बाद बात करें तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद यदि बात करी जाए तो अंग्रेज के बाद कौन आए थे? अंग्रेज के बाद आए थे डेन, और डेन के बाद कौन आए थे? डेन के बाद आए थे फ्रांसीसी। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये पूछा भी जा चुका है 1-2 बार, ठीक है, PYQ में, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एलिगन और लॉर्ड कैनिंग। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहराम जी मालावारी, SS बंगाली, राधाकांत देव, हृदयनाथ कुंजारू। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए यदि इसकी बात करें हम तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1880 में स्थापना हुई थी। यदि इसके उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? सरकार की अकाल और राहत संबंधी नीति को निर्धारित करना। सरकार की अकाल और राहत संबंधी नीति निर्धारित करना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बताएंगे इसमें 69 में क्या हो जाएगा इसमें राइट। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बहराम जी मालावारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित में से किन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दिया? बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका, देखिए बिपिन चंद्र पाल भी थे, एनी बेसेंट भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? स्वामी सहजानंद, NG रंगा, पट्टाभी सीतारामैया और इनमें से कोई नहीं। बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। यदि इसमें महासचिव की बात करें तो महासचिव कौन थे? महासचिव इसमें थे NG रंगा। महासचिव की बात करें, महासचिव जो थे वो कौन थे? NG रंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन फर्स्ट है साइमन कमीशन का गठन, पूना पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन हमारे पास ये हैं 1 2 3 4, 4 1 3 2, 4 3 2 1 और 3 2 4 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यदि बात करें तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, यदि साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 1927 में हुआ था। यदि बात करें पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट कब आया था, ये आया था 1932 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, ये 1931 में। ठीक है, कौन सा अभी है हमारे पास, देखिए सबसे पहले 19 आ जाएगा, 19 के बाद फिर 27 आएगा, 27 के बाद फिर 31 आएगा और 31 के बाद फिर 32 आएगा। देखिए ये कहाँ हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। किससे संबंधित था यदि देखें, क्यों हुआ था, तो ये अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी, इस वजह से हुआ था। शांतिपूर्ण, अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण सम्मेलन प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी। सम्मेलन में यदि बात करें हम साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन में क्या हुआ था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था इसका उद्देश्य। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। ये पूना पैक्ट जो था, पूना पैक्ट की यदि बात की जाए तो पूना पैक्ट में गांधी और अंबेडकर के बीच पुणे में यवर्दा जेल में हुआ था। ये यवर्दा जेल में हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे इतनी बातें। ये साइमन कमीशन 1927, पूना पैक्ट 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है हमें पुस्तकें और एक तरफ दिया है हमें लेखक। फर्स्ट है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष, इंडियन फिलोसफी, अलेक्जेंडर डफ और द रिडल्स इन हिंदुइज्म, अंबेडकर। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है ये। इंडियन फिलोसफी यदि अलेक्जेंडर डफ की नहीं है तो किसकी है, तो ये है आपकी राधा कृष्णन की। किसकी है, राधा कृष्णन की है। यदि अलेक्जेंडर डफ की बात करें तो अलेक्जेंडर डफ की कौन सी है, अलेक्जेंडर डफ की बात करें तो इनकी है इंडिया और इंडिया कमीशन, इंडिया कमीशन।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने मार्लियामेंटो सुधारों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिद्धांत प्रतिपादक वियकर के सामने दिया हमें एन कोल्डार, जीरो बेस बजटिंग के सामने दिया पीटर पायर, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत के सामने दिया हमें एडोल्फ वैगनर, और ऑप्शन डी दिया है टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडोल्फ वैगनर द्वारा नहीं दिया गया था, तब किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था जॉन मैनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन मैनार्ड किन्स मैनार्ड किन्स के द्वारा दिया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण नहीं है? नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, सी ऑप्शन हमारे प्राथमिकता क्षेत्र ऋणात्मक ऋणदान यानी कि PSL, और ऑप्शन डी है खुले बाजार की क्रियाएं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जो मात्रात्मक उपकरण है ये नगद आरक्षित CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और रेपो रेट भी है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि खुले बाजार की प्रक्रियाएं भी है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान ये आपका नहीं होगा। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यानी कि नगद आरक्षी अनुपात का मतलब यदि हम देखें क्या होता है, इसमें होता है अनुसूचित जो बैंक होती हैं, अनुसूचित बैंकों को देश के केंद्रीय बैंक के पास हर समय जमा रखना होता है, हर समय जमा रखना होता है। यदि बात करें हम रेपो रेट की, रेपो रेट में क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक ये अल्पकालिक अवधि के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं।
ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि बात करें हम, ये दो उपकरण होते हैं, मात्रात्मक भी होता है, एक गुणात्मक होता है। एक तो मात्रात्मक होता है और एक दूसरा होता है गुणात्मक। दो प्रकार के उपकरण होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है, सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं हो सकता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, बराबर या उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यानी कि ये है आपका एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था की विकासमान स्थिति में जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से बढ़ेगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और अपना जवाब बताएंगे क्या राइट होगा, इसमें क्या राइट हो सकता है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। यदि हम द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, विनिर्माण। यदि तृतीय क्षेत्र में हम बात करें तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? इसमें आता है आपका सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवाएं, यानी कि सर्विस सेक्टर। ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पोषणीय उपभोग उत्पादन का संबंध एसडीजी से है। एसडीजी 4, एसडीजी 12, एसडीजी 11, एसडीजी 9। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। पोषणीय उपभोग और उत्पादन किससे संबंधित हो सकता है? ये होगा आपका ऑप्शन बी से, यानी कि एसडीजी 12 से, यानी कि एसडीजी 12 से होगा। यदि हम बात करें एसडीजी 4 की, तो एसडीजी 4 में क्या है? इसमें है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण क्या है? शिक्षा से रिलेटेड है। यदि बात करें हम 11 की, तो 11 किससे संबंधित है? 11 है टिकाऊ शहर, टिकाऊ शहर और समुदाय से संबंधित है, समुदाय से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। एसडीजी यदि 9 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका उद्योग से। किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है, उद्योग और अवसंरचना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मुद्रा स्कीम का प्रारंभ वर्ष है वर्ष 2014, वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2017। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2015। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अखिलेश रंजन कमेटी का संबंध है पर्यावरण विनाश से, राज्यपाल की भूमिका से, डायरेक्ट टैक्स कोड से और किसानों में आत्महत्या की समस्या से। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड से संबंधित है ये कमेटी। यदि इसके गठन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था आपका 2017 में गठन हुआ था इसका।
यदि रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो रिपोर्ट की गई थी 2019 में पेश की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। संगठन दिए हैं और स्थापना वर्ष दिया है। IDBI के सामने दिया 1964, IFCI के सामने दिया है आपको 1948, और IDFC के सामने दिया 1996-97, और ICICI के सामने दिया आपको 1995। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ICI इसकी जो स्थापना 1995 में नहीं हुई थी। 1995 में नहीं हुई थी तो कब हुई थी, ये हुई थी 1955 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बैंकिंग के संदर्भ में लैब है लॉर्ज एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, लेजर अकाउंट बैंक, और इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका लोकल एरिया बैंक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी जो स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1996-97 में हुई थी। 1996-97 में इसको सब ये घोषित किया गया था, घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्गसन मापदंड संबंधित है श्रम अर्थशास्त्र से, कल्याण अर्थशास्त्र से, विकास अर्थशास्त्र से, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। वर्गसन मापदंड यह होगा आपका कल्याण अर्थशास्त्र से, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की कौन सी रीति के प्रयोग द्वारा संभव है। गुणात्मक साख नियंत्रण, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, खुले बाजार की क्रियाएं और इनमें से कोई नहीं। बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गुणात्मक साख नियंत्रण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। कोयला एवं उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल और सीमेंट कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है। किसमें, कोर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है किसको, इनमें से 2 3 3 4 1 2 3 4 केवल 2। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, ऑप्शन 2, केवल 2 राइट होगा। इसमें 8 सेक्टर होते हैं। यदि हम 8 सेक्टरों की बात करें तो क्या क्या होते हैं 8 सेक्टर, जैसे कि कोयला है, तेल क्षेत्र है, कोयला हो गया, तेल क्षेत्र हो गया, और प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, विद्युत हो गया। 8 सेक्टर आते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि कोर क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो कोर क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है, रसायन शामिल नहीं। यदि हम 8 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कोयला तो पहले नंबर पे दिया है, ठीक है, कोयला हो गया, उर्वरक भी दिया है, पहला ये हो गया, दूसरा उर्वरक हो गया, तीसरा यदि बात करें तो प्राकृतिक गैस हो गया, एक रिफाइनरी उत्पाद हो गया, एक उर्वरक की बात कही थी हमने, ये हो गया। यदि बात करें इस्पात की तो वो हो गया,
सीमेंट हो गया, ठीक है। विद्युत विद्युत भी हो जाएगा, विद्युत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। अदरक, लीली, हल्दी, प्याज रूपांतरित तने के उदाहरण हैं। अब ये नहीं हाँ नहीं है, ये पूछ रहा है कि उदाहरण हैं। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 4, 3 और 4, 1 और 3 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और जवाब देंगे अपना क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका अदरक भी होगा, लिली भी होगा, हल्दी भी होगा और प्याज भी होगा। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। थैलोफाइटा, स्पाइरो गाइरा, ब्रायोफाइटा मॉस और टेरिडोफाइटा फर्न। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित बताना है। सही सुमेलित है। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 3, 2 और 3, 1 2 और उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। देखिए थैलोफाइटा स्पाइरोगाइरा सही है ये। ब्रायोफाइटा मोस से संबंधित है, ये भी ठीक है। और टेरिडोफाइटा ये भी ठीक है, फर्न। ऑप्शन आपके तीनों ठीक है, मतलब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और डी ऑप्शन है हमारा सभी सही सुमेलित हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। यदि बात करें केंद्र की खोज कब हुई थी। केंद्र की खोज हुई थी 1831 में हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 1886 में खोज हुई थी इसकी। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ये इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ऊर्जा गृह। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला एंटासिड होता है मैग्नीशियम एल्बा, फियान, जिंक ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड। कमेंट करेंगे और बताएं क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए मैग्नीशियम एल्बा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी उत्पन्न होती है प्रोटोजोआ द्वारा, एक प्रोटोजोआ द्वारा, एक कवक द्वारा, एक शैवाल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एक प्रोटोजोआ द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे परीक्षण में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रस्रव्य तरंगें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश। बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एक्स किरणें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, वॉशिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट नहीं है। यदि हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये है आपका बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा से संबंधित है सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि सोडियम कार्बोनेट की बात हो रही है, कार्बोनेट की बात हो रही थी, ये वॉशिंग पाउडर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को सामान्य रूप में टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव के संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्ण सही पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इनमें से कोई नहीं। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थान दिए हैं हमें, एक तरफ स्थल दिए हैं। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद, उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नई दिल्ली। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो सकता है इसमें। देखिए इसमें सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा है, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं है। मानसिक विकलांग संस्थान ये हैदराबाद में, ये भी ठीक है। उच्च रक्षण पशु रोग प्रयोग संस्थान ये भोपाल में, ये भी ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ये तो हम कट कर देते हैं क्योंकि ये सारे सही हैं, ये भी सही हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ। अब ये देखिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये कहाँ है आपका? ये है आपका देहरादून में, देहरादून में है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कलाई की अस्थि, कार्पलस, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कॉन्ड्रियम, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम, और ऑप्शन डी है हमारे पास सभी सही सुमेलित हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उपास्थि के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली कॉन्ड्रियम नहीं है। तो वो कौन सी है? वो है आपके कार्पलस, मेटाकार्पलस, मेटा और यही कार्पलस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, ऑप्शन बी है फाइब्रोनोजेन
नामक प्रोटीन का उत्पादन करना। ऑप्शन सी है शरीर के ताप को बनाए रखना। ऑप्शन डी है वसाओं का इमल्सीकरण करना। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वसाओं का इमल्सीकरण करना। यदि ये यकृत द्वारा नहीं किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाएगा? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन किसके द्वारा किया जाएगा। देखिए यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये ध्यान रखेंगे। और जो पित्ताशय में जमा पित्तरस होता है उसके द्वारा किया जाता है। पित्ताशय में जमा पित्तरस द्वारा किया जाता है। द्वारा किया जाता है। ये कैसा होता है? पित्ताशय जो होता है वो पीले और हरे रंग का होता है। कैसा होता है? पीला और हरा रंग। यदि इसके पीएच मान की बात करें तो पीएच मान कितना होता है? पीएच मान की बात करें तो इसका होता है 7.7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जठर रस में नहीं पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ट्रिप्सिन। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता जठर रस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य बताना है? असत्य है। फर्स्ट है जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, और सेकंड है यह आरएनए में पाया जाता है। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। देखिए जीन आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, ये तो आपका सही है, और इसमें पूछ रहा है असत्य, तो ये तो होगा नहीं। ये कह रहा है आरएनए में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, आप ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, असत्य पूछ रहा है तो ये सही है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि बात करें जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जीन शब्द का प्रयोग, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन के साथ में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यदि आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली दैनिक जागरण आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, सुबह में डाल दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।